हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन 2022 के रजिस्ट्रेशन के बारे में कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। अब देखो, जो स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं जिसके कारण एग्जामिनेशन को फर्दर मार्च में कर दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि एग्जामिनेशन कब होगा, कब डेट्स आएंगे, कब नोटिफिकेशन रिलीज करेगा, कब फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। डेट्स बता दूंगा आपको, कब फॉर्म रिलीज होगा इसके बारे में बात करेंगे। देखो, जेईई मेन 2022 का जो रजिस्ट्रेशन है वो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है और अभी तक ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है। उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और फर्स्ट सेशन के एग्जामिनेशन आपके फरवरी से शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, आपको पता है, जो एग्जामिनेशन जेईई मेन का होने वाला था फरवरी में, उसको आगे करके मार्च में कर दिया गया। क्यों? क्योंकि असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर, 5 राज्यों में, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें सारी बातें की गई। 3:30 बजे के करीब देख सकते हो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि जो इलेक्शन के डेट है वो अनाउंस कर दिए गए। जैसा कि आप देख सकते हो, जो आपका इलेक्शन है वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 10 मार्च तक आपके इलेक्शन होंगे। तो फरवरी 10 से लेकर 10 मार्च तक के बीच में तो आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। अब एग्जामिनेशन आपका 10 मार्च के बाद होगा। तो ये असेंबली इलेक्शन के जो नतीजे आने के बाद ये सारी चीजें की जाएगी, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र वहां पे लगता है, ऑफिशियल्स लगते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन को इसके बीच में कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। साथ में कोविड का भी सीन हो रहा है। तो आपको बताना चाहूंगा, जेईई मेन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर जो शेड्यूल कहते हो या फिर नोटिफिकेशन कहते हो, जेईई मेन का जो शेड्यूल है ये जनवरी में आएगा। ऐसा कंफर्मेशन है कि जनवरी में एनटीए इसका शेड्यूल रिलीज कर सकता है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो भी आपका जनवरी में ही स्टार्ट होगा, क्योंकि 2021 में जनवरी, दिसंबर से लेकर जनवरी तक के बीच में रजिस्ट्रेशन हुआ फर्स्ट सेशन के लिए। और यहाँ पे देखो, अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कोई बच्चा अगर सिर्फ मार्च में एग्जामिनेशन देना चाहता है तो वो जनवरी में फॉर्म फिलअप करके मार्च में एग्जामिनेशन दे सकता है। इसके अलावा अगर वो चारों सेशन में एग्जामिनेशन देना चाहता है, और एक बात और बता दूं आपको कि जेईई मेन 4 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, ये कंफर्म हो चुका है। आधिकारिक तौर पे अभी नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों से ये खबर आ रही है कि जेईई मेन 4 बार आपका होगा। अब सभी जो सेशन है आपके, इसके लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, साथ में एक साथ भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और जेईई मेन 2022 का जो सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन है ये बहुत जल्दी रिलीज किया जाएगा। नोटिफिकेशन जनवरी में ही रिलीज होगा, 1 या 2 वीक के अंदर ये रिलीज हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। कोरोना के कारण जेईई मेन 2022 में देरी हो सकती है। आप देखो, अभी कोरोना भी है, कोई कोई इंफॉर्मेशन या फिर सोर्सेज से खबर आ रही है कि जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी के मिडिल तक आपका पीक आ सकता है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आपने इससे पहले देखा होगा कि जो 2021 में आपके एग्जामिनेशन होने वाले थे थर्ड और फोर्थ सेशन के, तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जो एग्जामिनेशन है उसको पोस्टपोन किया गया और एग्जामिनेशन जुलाई और अगस्त के महीने में आयोजित किया गया। तो इस बार भी अगर आपका कोरोना ज़्यादा बढ़ता है, मार्च तक अगर कोविड रहता है, तो आपके एग्जामिनेशन को फर्दर पोस्टपोन किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये खबर बताना चाहूँगा कि जब तक चुनाव के लिए ये जो 10 फरवरी से 10 मार्च तक के बीच में जो इनका पूरा कार्यक्रम है, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा और 12 को पूरा कंप्लीट हो जाएगा चुनाव, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, विधानसभा चुनाव है जिसके कारण डेट्स को आगे बढ़ाया गया, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, तो 10 मार्च के बाद ही एग्जामिनेशन हो सकते हैं। अब कब हो सकता है इसके बारे में समझते हैं। ऐसी संभावना है कि जो आपका जेईई मेन का फर्स्ट सेशन है एनटीए चुनाव के बाद कंडक्ट कराएगा, ये तो कंफर्म है। 10 मार्च को आपका चुनाव लास्ट है, रिजल्ट आ जाएगा, तो एनटीए ये विचार कर रहा है कि जो जेईई मेन का जो फर्स्ट सेशन है ये मार्च के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। अन्य 3 सत्र यानी कि अलग से जो 3 सेशन होंगे उसके बाद अप्रैल में होगा, मई में होगा और जून में होगा। अगर ये कोविड मतलब पीक चला जाता है और कोविड के केसेस लगातार नहीं बढ़ते हैं, अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो इसी तरह से आपका शेड्यूल होगा। मार्च के दूसरे या तीसरे वीक में आपके एग्जामिनेशन होंगे, देन उसके बाद अप्रैल और मई जून में एग्जामिनेशन हो सकते हैं। साथ में ज़्यादा कोविड रहता है तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो सकते हैं, तो इस बात को भी देखना होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया मैंने, और जो आपका नोटिफिकेशन है वो जनवरी के इसी महीने में आ जाएगा। नोटिफिकेशन कब से आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो ये कुछ डेट्स हो गए।
अब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन एग्जामिनेशन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपको बीटेक, बी आर्क और बी प्लानिंग के कोर्सेज में एडमिशन के लिए होता है। एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन होता है, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है। यहाँ पे आपको अगर एडमिशन मिल जाता है तो आपको काफी अच्छा प्लेसमेंट होगा, फीस भी ठीक ठाक लगता है, आपको लोन भी मिल जाता है। तो अगर आपका एडमिशन यहाँ पे होता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, इस बात का ध्यान रखना है आपको, और बहुत सारे बच्चे इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। देन उसके बाद अगर आप जेईई मेन क्वालिफाई कर लेते हो तो आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होगे, जिससे आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलेगा। इंडिया में काफ़ी अच्छे आईआईटीज हैं, जिन बच्चों का भी आईआईटीज में एडमिशन होता है उनके प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अब जो जेईई मेन एग्जामिनेशन है, इसको एनटीए कंडक्ट करता है, जिसको 4 बार होता है। एक साल में 4 बार एग्जामिनेशन हो सकते हैं। आप एक बार एग्जामिनेशन दे सकते हो या फिर आप चारों एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है और 13 लैंग्वेजेस में होता है, तो जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहो दे सकते हो। इंडिया के बच्चे दे सकते हैं, इसके अलावा जो अदर कंट्रीज के बच्चे हैं, सेवरल कंट्रीज के बच्चे हैं जो आउटसाइड भारत से बाहर रहते हैं, वो भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझ लो। जेईई मेन, जिसको आप जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन कहते हो, एनटीए जेईई मेन को कंडक्ट करता है। ये एक अंडर ग्रेजुएट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। साल में इसको 4 बार कंडक्ट करा जाता है। इस साल 2022 में उम्मीद की जा रही है फरवरी में एग्जामिनेशन नहीं होगा, मार्च, अप्रैल, मई और जून के सेशन में आपके एग्जामिनेशन होंगे। 4 बार, एक साल में 4 बार होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन मोड में होगा, और जो आपका ड्राइंग टेस्ट है वो आपका पेन पेपर मोड में होता है। इनके अलग अलग एग्जामिनेशन है, बी बीटेक, बी आर्क और बी प्लानिंग के। टोटल रजिस्टर मतलब जो टोटल कैंडिडेट बच्चे एग्जामिनेशन दिए, ये लगभग 10,40,000 2021 में एग्जामिनेशन दिए। कोर्सेज मैंने आपको बताया, बीटेक के कोर्सेज, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के कोर्सेज और बैचलर ऑफ प्लानिंग के कोर्सेज अलग अलग एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में करवाए जाते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो फीस है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स है, उनको 650 रुपए देने होंगे एक फॉर्म के लिए। एक फॉर्म यानी कि अगर आप बीटेक का फॉर्म फिलअप करते हो, फीमेल अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी फीमेल के लिए 325 रुपीज। इसके अलावा जो ऑल अदर कैटेगरी जैसे कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 325 रुपए। एग्जामिनेशन की जो टाइमिंग है मैं आपको बता दूं, हाँ 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है आपका। अगर आप बी आर्क और बी प्लानिंग दोनों एग्जामिनेशन देते हो तो इसके लिए 3.5 घंटे का समय लगता है। नंबर ऑफ पेपर, टोटल मार्क्स ये देख सकते हो। पेपर 1 जो कि आपका बी बीटेक के लिए होता है वो 300 नंबर का, पेपर 2 है बी आर्क 400 नंबर का, और पेपर 2 बी प्लानिंग 400 नंबर का होता है। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं, बीटेक में 90 क्वेश्चन होते हैं, बी आर्क में 82 क्वेश्चन होते हैं और बी प्लानिंग में 105 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के फॉर्म में होते हैं। मार्किंग स्कीम, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो करेक्ट आंसर करोगे तो 4 मार्क दिया जाएगा, इनकरेक्ट करोगे तो -1 होगा। अगर कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो वहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, और साथ में जो एमसीक्यू है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। और जो नॉन एमसीक्यू है, 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, टोटल 10 होते हैं, उसमें से चूज करना होता है, उसमें सिर्फ आपको 5 बनाना होता है। तो उस 5 को अगर आप बनाते हो और उसका सही आंसर ले आते हो, उसमें आपको आंसर लिखना रहता है, तो वहाँ पे आंसर लिखते हो तो ठीक है, अगर गलत भी लिखते हो तो वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेजेस आप देख सकते हो, जो कॉलेजेस हैं कौन कौन से हैं तो देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है वो भी जेईई मेन के मार्क्स को कंसिडर करते हैं, और भारत के लगभग सब शहरों में इनका एग्जामिनेशन सेंटर है, तो आप कहीं भी हो एग्जामिनेशन को दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं इन्फॉर्म कर देना जब फॉर्म आएगा, तो मैं इस चैनल पे जेईई मेन से रिलेटेड, जेईई एडवांस से रिलेटेड, इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव। वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अगर पसंद आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।